ये रहा आपके स्क्रीन पर। बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? याद रखिए दोस्तों, जितने भी सवाल है इसमें हमने आपको एक बार फिर से कराया हुआ, एक बार रिवीजन के तौर पे ये हम सवाल आपके लिए करा रहे हैं। बांसखेड़ा अभिलेख बताइए किस शासक से संबंधित है। लेकिन साथियों वही सवाल हम करा रहे हैं जो आपके परीक्षा में अभी तक 15 शिफ्ट में पेपर में आया, उससे रिलेटेड एक एक सवाल इसमें हम लोग लिए हैं। तो बांसखेड़ा अभिलेख आपका हर्षवर्धन शासक से संबंधित है। पहले का बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो साथ ही मालवा का पठार स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट में आप सभी स्कोर बताएंगे कि आप सभी का स्कोर कितना बना। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो साथ ही किस परिस्थिति में भारत में जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है उसको कम किया जाता है? तो साथ ही जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, तब इसके तहत क्या होता है, भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है। 1930 में महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो साथ ही जो 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, वो सबसे पहली बार आपका दांडी से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो साथ ही इनमें से प्लास्टिक मनी के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद राइट ऑप्शन दीजिएगा आप लोग। तो सर जी आपका ये क्रेडिट कार्ड है, जो आप सीसी के नाम से जानते हैं, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है। बुद्ध ने डैश अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। आप सभी को पता होगा सभी, बुद्ध जी ने, जो महात्मा बुद्ध जी ने जो आपका 5 शिष्यों को भी मतलब कि पहली बार उपदेश दिया था, जो कि साथियों सारनाथ में दिया था, और वहीं से अपना कार्य की नींव रख दिया कि अब वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो बुद्ध जी ने अपना सारनाथ में जो साथियों पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की क्या रखी थी? आधारशिला रख दिया था, वहां से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि 5 सदस्यों को भी यहीं पर दिया था। आपके पेपर में सवाल आया कि 5 सदस्यों को बुद्ध जी ने सबसे पहले कहां पर उपदेश दिया? तो वो सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। और सारनाथ कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में पड़ता है, बनारस में पड़ता है, बनारस के जस्ट बगल में। साथी किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? हर शिफ्ट में साथी शिलालेख से सवाल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो साथी याद रखिए अशोक को कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। सबसे पहले शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से महासागरों में से कौन से महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं? तो बताइए साथियों, इन महासागरों में से कौन से महासागर पनामा नहर से जोड़े गए हैं? तो याद रखिए साथियों हिंद और आर्कटिक महासागर। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं? यदि साथियों हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करना है तो हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटा देते हैं कि हमें प्राप्त हो जाता है? तो साथी मूल्यह्रास, याद रखिए मूल्यह्रास है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो अकबर की जो धार्मिक नीति की आलोचना किया था वो बदायूं ने किया था साथी। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो नंदन नीलेकणी हैं। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध है साथी ये पोलो से, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए साथियों वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी साथी। बिल्कुल सर जी, तो गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी में भी कौन है?
गोदावरी नदी है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। भाई एक बात आप गौर किया है कि नहीं, अभी तक एसएससी एमटीएस का 15 शिफ्टों का पेपर हुआ है, अभी तक भाई गंगा से मतलब नदी से सवाल एक भी सवाल नहीं आया अभी तक पेपर में। ऐसा भाई पहली बार हो रहा है, बाई चांस एक आध 2 शिफ्ट में आया हुआ है, लेकिन भाई ज्यादा सवाल नहीं पूछे, न तो आपका गंगा नदी से रिलेटेड सवाल, न तो आपका मंदिर से रिलेटेड। ऐसी पहली बार हो रहा है एमटीएस के इतिहास में। देखिए किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी स्थापित किया गया था? तो साथ ही सिडबी का किस वर्ष में स्थापना किया गया था? तो साथ ही 1990 में किया गया था। ऑप्शन है क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपके पेपर में। अभी भी काफी दोस्तों ऐसे हैं कि उनको कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा। भाई देखिए आपका मैथ प्लस रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, केवल आपका जीके में और इंग्लिश में रहेगा। जो इंग्लिश जीके है इसमें आपका एक नंबर का डायरेक्ट कटेगा। यदि आप 3 नंबर एक सही करते हैं वो 3 भी नंबर मिलेगा। यदि आप एक गलत करेंगे तो डायरेक्ट 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 25-25 रहेगा, इसमें आपका 20-20 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप केवल क्वालिफाइंग करना है। जनरल वालों के 12 क्वेश्चन सही करना है, ओबीसी को 10, SC ST वालों के 8 क्वेश्चन। किस नृत्य में पुरुष पात्र की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही निभाई जाती है? बताइए साथी, इनमें से किस नृत्य में पुरुष पात्र की भूमिका स्त्रियों द्वारा ही क्या किया जाता है? निभाया जाता है। तो साथी डोमाकच का याद है, डोमाकच नृत्य में जो हम लोग का मतलब कि पुरुष होता है उनको वो निभा देती है स्त्री ही, यानी महिला ही हम लोग का किरदार निभा देती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है? डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो साथी डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था बताइए? तो साथी डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था। यहाँ से सी ऑप्शन का आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया कारण उत्पन्न होते हैं? तो इनमें से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया कारण उत्पन्न होते हैं? तो साथ ही आंत ज्वर है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आज का आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या दिया है? निम्नलिखित में सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? साइंस से आपका साथ कम से कम 3 सवाल बन रहे हैं भाई, याद रखिए। वो भी एकदम बेसिक बायो से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व इनमें से कौन सा है? हमने आपको बताया तो फ्लोरीन है। तो सर ये ऑप्शन है को क्या कर दिया है? लॉक कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और भाई आप एक एक क्वेश्चन काफी अच्छे से अटैक कर रहे होंगे और आप ही काफी अच्छे से देख रहे होंगे किस तरह का एसएससी अभी तक एमटीएस का पेपर बनाया है। साथ ही 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो साथ ही 1 हार्स पावर बराबर तो सर ये 746 वाट होता है। तो 19 का हम लोग का बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है? नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? जो साथी नाइट्रिक अम्ल होता है आपका HNO3 होता है, वो साथी सोना पे क्या होता है? बेअसर होता है। तो दोस्त यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है? तो साथियों किस यद्यपि उद्यान यानी गार्डन कहा जाता है लेकिन वह वास्तव में उद्यान नहीं है? तो साथी ये कोलकाता का जो ईडन गार्डन है ये आपका डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप बता सकते हैं कि आप लोग बताइए कि अरुण जेटली स्टेडियम का कहाँ पर स्थित है? उसके बाद बताइए कि साथियों धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पर है? एक तो आपको बताना है साथियों अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है, उसके बाद धर्मशाला स्टेडियम बताना है, तीसरा आपका वानखेड़े स्टेडियम बताना है और चौथा आपका चिन्ना स्वामी स्टेडियम बताना है। ये चारों बताइएगा, आपके पेपर में आने वाले सेट में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था साथी ये केरल में हुआ था। तो बी ऑप्शन आज का आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। और साथ ही हम आपसे डेली कहते हैं कि आपको क्लास करने के बाद अपने से सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है, कल से 3rd वीक का एग्जाम फिर से स्टार्ट हो रहा है, यानी मंडे से 14 अक्टूबर से। तो साथ ही जिनका भी एग्जाम 14 मतलब कि अक्टूबर के महीने में किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है किसी डेट को, और नवंबर के महीने में एग्जाम है, तो भाई आपको सेल्फ स्टडी करना है। हम आपके एक भाई के तौर पर डेली क्लास में बोलते हैं, जो हम लोग की लाइव क्लास होती है उसमें भी हम बात करते हैं, शाम को 6:30 बजे भी क्लास होती है। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट हम डेली करते भाई अपने से खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आगा खा कब कौन से खेल से संबंधित है? तो साथ ही हॉकी से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और इंग्लिश तो भाई अपने से एकदम समझ एक तरह से रटिए भाई, क्योंकि सवाल प्रीवियस ईयर के पूरा सवाल पूछा जा रहा है। लोकसभा में सदस्य द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि निम्न में से क्या है?
तो सदस्य जो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना, अवधि उसका क्या होती है साथी? तो याद रखिए इस चलिए बताइए अवधि क्या होती है। चलिए 50-50 कर देते हैं, या तो 2 माह या आपका 6 माह, इसको कट कर देते हैं, या तो 1 माह या 3 माह। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए सवाल का। सभी साथी बताएंगे 50-50 कर दिए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो साथी कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो याद रखिए दोस्तों, पाकिस्तान देश से नहीं होकर गुजरती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए